ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने आईआरजीसी की बासिज फोर्स को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में गाजा और लेबनान में जारी इजरायली हमले का जिक्र करते हुए नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोला है। खमेनी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जारी अरेस्ट वारंट का जिक्र करते हुए उसे नाकाफी बताया और कहा कि गाजा और लेबनान में किए युद्ध अपराध के लिए नेतन्याहू को डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की सेहत को लेकर बीते कुछ हफ्तों से कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन तेहरान में आयोजित बासिज वीक के दौरान उन्होंने देश भर के बासिज फोर्स के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहूदी प्रशासन ने गाजा और लेबनान में जो कुछ किया वो उनकी जीत नहीं है बल्कि युद्ध अपराध है। उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री के लिए गिरफ्तारी वारंट काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में रेसिस्टेंस फोर्स को और विस्तार किया जाएगा। बासिज फोर्स को संबोधित करते हुए खमेनी ने कहा कि बासिज के पास साहस, तेजी से काम करने की क्षमता और व्यापक विजन है। ये अपने दुश्मनों को पहचानते हैं और विभिन्न घटनाक्रमों को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि हमें दृढ़ निश्चय और फैसले लेने की क्षमता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी सराहना करनी चाहिए और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बासिज फोर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बासिज के अपने लक्ष्य और कारण है, वो मौत से भी नहीं डरते। बासिज फोर्स ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी का हिस्सा है। ये ईरान में धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर लड़ने वाली एक वॉलंटियर फोर्स है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बासिज फोर्स में करीब 90,000 सैनिक शामिल हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों काम करती हैं। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर बासिज फोर्स करीब 10 लाख वॉलंटियर्स भी जुटा सकती है। इसका मुख्य काम देश के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से निपटना है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।